ओके, सो नेक्स्ट इज द सर्वाइवल डेवलपमेंट। ठीक है, सर्वाइवल डेवलपमेंट क्या है? सर्वाइवल डेवलपमेंट अगर हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर, तो सर्वाइवल डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है या सर्वाइवल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? अब सर्वाइवल के अंदर कहते हैं ना कि इंसान किस तरह से सर्वाइव करेगा, कैसे जिएगा, उसकी जो रहने का तरीका है वो किस तरह से होगा, उसकी जिंदगी कैसे जारी रहेगी, अपनी जिंदगी के दरमियान में उसके जो उसकी बका कैसे होगी, ठीक है, वो उसकी मौजूदगी कैसे रहेगी। तो ये भी इसी के अंदर आता है कि उसको उसको कैसे हमने जिंदा रहने की उसकी हालत मेंटेन रखनी है कि वो जिंदा रहे, अपने आप को उस सोसाइटी के अंदर मेंटेन रखे, कम्युनिटी के अंदर। सर्वाइवल कहने कि इंसान को बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं सर्वाइवल से रिलेटेड। क्या है? उसको खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उसको शेल्टर मिल रहा है, उसकी हेल्थ की कंडीशन कैसी है। तो ये सारी की सारी चीजें उसकी सर्वाइवल में आती है। कोई भी चीज अगर प्रॉपरली उसे नहीं मिलेगी, अगर खाना नहीं मिलेगा, तो उसका सर्वाइवल डेंजर में होगा, उसके ना खतरे में होगा। अगर उसे पानी नहीं मिल रहा, अगर उसकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, कोई उसे शेल्टर नहीं है, कोई हाउसिंग की फैसिलिटी उसके पास नहीं है, तो ये मसले उसको फेस करने पड़े, तो उसका सर्वाइवल विल बी इन डेंजर, उसकी बका जो है वो खतरे में होगी, वो जिंदा नहीं रह सकेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो अगर हमने सर्वाइवल इश्यूज, मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ सर्वाइवल इश्यूज हैं। अगर हम गरीब मुल्कों में देखते हैं तो गरीब मुल्कों में किस तरह के इशू है कि वहाँ के लोगों के पास प्रॉपर खाना नहीं है, पानी नहीं है, घर की फैसिलिटीज नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, और इसलिए बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, जो एड देती हैं, उनका फोकस फिर इन चीज़ों पे होता है। पुअर कंट्री के अंदर उनका फोकस क्या होता है कि हमने उनको खाने की सहूलियात देनी है, पीने के लिए साफ पानी मुहैया करना है, उनको सेहत की सहूलियात मुयसर करनी है। तो ये जो सर्वाइवल इश्यूज हैं, ये अर्बन एरियाज में दूसरे होते हैं, डेवलप्ड एरियाज में डिफरेंट होते हैं, पुअर एरियाज में, कंट्रीज में डिफरेंट होते हैं। अब जैसे मैंने ये बताइए कि जो सर्वाइवल इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न डेवलप नेशंस में, वहाँ पे सर्वाइवल इश्यूज फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि वो पॉवर्टी हो सकती है, ठीक है, गुर्बत हो सकती है, और वहाँ पे होमलेसनेस की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, मतलब बेघर लोग वहाँ पे ज्यादा हो सकते हैं। तो हर जगह सर्वाइवल इश्यूज क्या कर रही हैं, वो डिफरेंट है। इन सर्वाइवल इश्यूज को देखना, किस तरह देखना जरूरी है? कलेक्टिव देखना जरूरी है, कलेक्टिवली उसको एनालाइज करना जरूरी है, कि हम उन तमाम मसलों को इकट्ठा देखें, कि हम ये ना देखें कि एक बंदा क्या मसला फेस कर रहा है, इस एक बंदे का ये इशू है, अच्छा उसको इस तरह से देख रहे हैं, इस एक बंदे का ये इशू है। तो इंडिविजुअली वाइज अगर हमने डेवलपमेंट करनी है, तो सर्वाइवल डेवलपमेंट के लिए अंदर जरूरी है कि जितने भी मसाइल हैं, उन मसाइल को कलेक्टिवली देखना, इकट्ठे उनको देखना, एनालाइज करना, और सबको इकट्ठे सॉल्व करना। पॉवर्टी का इशू है, फूड का मसला है, तो फूड का मसला हमने सिर्फ एक दो बंदे का हल नहीं करना, वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मसला हमने सबका हल करना है। अच्छा, फिर इसी के अंदर ने किसके अंदर बात की हुई? डिजास्टर रिस्पॉन्स। एक सर्वाइवल इशू हमारे पास जनरल है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ, ये सर्वाइवल नीड्स हैं। इसके साथ सर्वाइवल, इंसान की बका, इंसान की जिंदगी खतरे में कब आती है? जब वो कोई आफत को फेस करते हैं, कोई डिजास्टर फेस करता है, कोई कुदरती आफत आ जाती है। ठीक है, तो ये डिजास्टर को कैसे डील करना है? जैसे हम जलजले की बात करते हैं, सैलाब की बात करते हैं, हम कोई ऐसे इश्यूज की बात करते हैं जिसकी वजह से सुनामी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो डिजास्टर्स हैं, डिजास्टर्स ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन ये हो सकता है डिजास्टर के, फॉर एग्जांपल कोई चीज ऐसे बनाई, बिल्डिंग प्रॉपरली नहीं बनाई थी, पुअर बनाई थी, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग थी वो कोलैप्स हो गई, और उसके अंदर फॉर एग्जांपल लोग थे या लोगों के घर थे, या कि एक गलती की वजह से क्या हुआ कि जंगल में आग फैल गई, राइट। तो वो, और उस जंगल के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन थी, ह्यूमन पॉपुलेशन भी थी, जो हमारी जनरल दूसरी ऑर्गेनिजम्स भी थे, वो भी रहते हैं। तो जो डिजास्टर मैन मेड या ह्यूमन मेड होगा, वो भी इंसान की बका को, उसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उस डिजास्टर को कैसे देख रहे हैं? जैसे अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट में तब्दीली की वजह से सैलाब आते हैं, ठीक है, अब वो सैलाब क्या करते हैं? कम्युनिटी को तो असरअंदाज करते हैं ना। तो सैलाब को कैसे डील करना है, किस तरह से देखना है? सैलाब अगर आने वाला है तो उससे पहले क्या आपने प्रिकॉशंस लेनी है, उस सैलाब के टाइम में आपने क्या इकदामात उठाने हैं, और सैलाब जब खत्म हो गया है तो उसके बाद, सैलाब के खत्म होने के बाद रिकवरी फेज में क्या आपने इकदामात उठाने हैं। तो ये सर्वाइवल डेवलपमेंट के अंदर आता है।
हर एक कंट्री मुख्तलिफ तरीके से अपने आप को डेवलप करती है। अगर वो कोई कुदरती आफत, कोई भी आफत, डिजास्टर को फेस करती है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज को डिजास्टर से डील करने का तरीका मुख्तलिफ होगा, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का तरीका मुख्तलिफ होगा, डेवलपिंग कंट्रीज का तरीका डिफरेंट होगा, पुअर कम्युनिटी का डिफरेंट होगा, रिच कम्युनिटी का डिफरेंट होगा। तो हर एक का रिस्पॉन्स टूवर्ड्स जो डिजास्टर है वो वेरी कर रहे हैं हर एक की हालत के ऊपर, क्योंकि जो डेवलप्ड होंगे उनके पास तो रिसोर्सेज मौजूद होंगे ना। अगर किसी जगह पे सैलाब आ जाते हैं तो वो, और उनके पास रिसोर्सेज है, या सैलाब आने वाला है, जैसे कहते हैं कभी कभी बहुत सख्त बर्फबारी हो जाती है, तो उस बर्फबारी की तूफान की वजह से लोग स्टक हो जाते हैं, घरों से नहीं निकल सकते। कुछ अर्सा पहले के इलाके में इतनी ज्यादा बर्फबारी पड़ी थी कि लोग दो दो दिन गाड़ियों के अंदर बंद रहे थे, क्योंकि उनकी गाड़ियां बर्फ से ढक गई थी, ठीक है। अब मतलब वो रास्ते में थे और इतनी बर्फबारी तूफान ऐसा आया कि वो उन रास्तों में फंस गए थे, तो उस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ्स भी हो गई थी सर्दी की वजह से, ठीक है। तो ये दिस इज अ डिजास्टर। तो कौन किस डिजास्टर को किस तरीके से डील कर रहा है, किस तरीके से लेके जा रहा है, वो हर एक का वेरी कर रहा है। इसलिए क्या जरूरी है, कभी कभी कम्युनिटी के अंदर कहते हैं कि जब इस तरह के मसाइल आते हैं, कोई कोई आफत आ जाती है, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लोग आपस में एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे होते हैं। बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी कि लोग कैसे एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। कोई सैलाब के पानी में फंसा हुआ है, किसी घर में फॉर एग्जाम्पल आग लग गई है, या कोई किस तरीके से कोई किसी भी इशू में की वजह से वो किसी नुकसान में है, उसकी जिंदगी को खतरा है, तो लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये जो मदद करने का तरीका है, जो लोगों की जो कॉपरेशन है टुवर्ड्स हेल्पिंग ईच अदर, ये जो इंस्टिंक्ट है, ये जो इंसान की जो फितरत है, दैट इज नेचुरल, ठीक है। कि डिजास्टर की सिचुएशन में एक दूसरे को हेल्प आउट करना, दैट इज नेचुरल रिस्पॉन्स टू क्राइसिस। ये इंसान का क्या है, नेचुरल क्राइसिस है, जिसके अंदर वो क्या कर, नेचुरल एक क्या है, हैबिट है, नेचुरल रिस्पॉन्स है, जिसमें एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। और वो उनके उनका जो उनकी ये सोच नहीं होती कि मैं किसी की मदद कर रहा हूं तो मुझे इसके नतीजे में कोई पैसा मिलेगा, कोई मुझे इनाम मिलेगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बल्कि उनका मेन फोकस ये होता है कि वी हैव टू सेव दैट पर्सन, वी हैव टू डेवलप द कम्युनिटी, जिसको कोई डिजास्टर फेस करना पड़ा, जिसको कोई मसला फेस करना पड़ रहा था। अब कहते हैं कि अगर किसी जगह पे कोई डिजास्टर आता है, कोई रिसर्च की गई है डिजास्टर से रिलेटेड, तो उन्होंने 3 फेजेस बताए हैं कि अगर आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट करनी है, जिस कम्युनिटी को कोई डिजास्टर फेस करना पड़ा है, तो उसके लिए हमें ये 3 काम करने हैं: बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सोशल कैपिटल, इमीडिएट क्राइसिस रिस्पॉन्स, और रिकवरी फेज। फर्स्ट हमारे पास क्या है, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सोशल कैपिटल। कि अगर किसी कम्युनिटी के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर अब सैलाब आते हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगी, हमारे ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बारिशें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, सैलाब आ जाते हैं, तो हमें पता है कि ऐसा होता है। तो हम, या किसी सोसाइटीज ऐसी, कम्युनिटीज ऐसी कि वहां उनको पता है कि वहां पे जलजले ज्यादा आते हैं, तो वो ऐसी बिल्डिंग्स बनाएं जो कि इन अर्थक्वेक में ज्यादा इस तरह डैमेज ना हो सके, वो गिरे ना। या अगर वो कोई ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे सैलाब आता है, जहाँ पे तूफान आते हैं, तो वो अपने घरों को, अपने उन स्ट्रक्चर्स को ऐसा बनाएं कि वो उसको डिजास्टर आने से पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करके रखें, ठीक है। ऐसे हमने उनको तैयारी करवानी है, उन इलाकों को, उन चीजों को, कि वो अगर कोई स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज, वी हैव टू मेक दिस कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग, कि अगर वहां पे कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो किस तरह से हमने उसको रिजॉल्व करना है, और वो ताकि कोई मसला है तो उसको उसको डील कर सके। सेकंड फेज हमारे पास कम्युनिटी डेवलपमेंट रिस्पांस का क्या है, इमीडिएट क्राइसिस रिस्पांस। कि अगर कोई जलजला आ गया है, कहीं पे सैलाब आ गया है, कहीं पे कोई इशू आ गया है, कोई भी ऐसी आफत आ गई है, तो वो उस आफत को फौरन उस वक्त कैसे देखेंगे, ठीक है। सैलाब आ गया तो सैलाब की सिचुएशन में आपने देखा होगा कि ज्यादातर कहते हैं कि इस सिचुएशन में जो आर्म्ड फोर्सेज होती हैं वो ट्रेंड होती है ना, वो उनकी ट्रेनिंग बहुत होती है, स्ट्रांग होती है। तो वो आर्म्ड फोर्सेस कैसे डील करेंगी, वो लोगों को कैसे बचाएंगे, वो उन इलाकों को कैसे लेके आ रही होंगी। आप ये देखते हो कि बहुत सारी ऐसी डिजास्टर से डील करने की ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही होती हैं, या मिलिट्री के फोर्सेस होती हैं, या आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, वो फौरन उन इलाकों में पहुंचती हैं और लोगों को वहां से सेफली निकालने की कोशिश करती है। तो इसके लिए फिर क्या होता है कि वो लोग, आम लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ तो फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस आगे उस इलाके को बेहतर बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो दूसरी तरफ क्या होता है
कि वो लोग वहाँ के लोगों को भी शामिल कर दें, ताकि वो उनके दरमियान में ये फीलिंग आए, ये सेंस आए कि ओनरशिप की फीलिंग आए कि ये हमारी जगह है, ये कम्युनिटी हमारी है और हमने इसको डेवलप करना है, हमने इसको वहाँ की चीज़ों को जो डिज़ास्टर की वजह से डैमेज हुई हैं इनको इम्प्रूव करना है। थर्ड फेज़ हमारे पास क्या है? रिकवरी फेज़। अब रिकवरी करनी है हमने, ठीक है? अब बेहतरी लेके आनी है। अगर डिज़ास्टर हो गया, ख़त्म हो गया, गुज़र गया, अब जो टाइम आ रहा है, अब हमने इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आनी है? कोई चीज़ें डैमेज हो गई हैं, किसका नुकसान हो गया है, तो उस नुकसानात को हमने कैसे पूरा करना है, उन नुकसानात को हमने कैसे डील करना है, ठीक है? तो ज़रूरत क्या है? री-एस्टैब्लिश और रीबिल्ड। कुछ फिर या इस फेज़ पे कभी-कभी कम्युनिटी मेंबर्स के दरमियान में इश्यूज़ आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो खराब हो गया उसको ठीक करें। और कुछ ये कहती हैं कि जो खराब हो गया उसको ठीक ना करें, बल्कि हम नया बनाएं, नया लेके आए, नई चीजों को इंट्रोड्यूस करें। तो ये रिकवरी फेज में ये इश्यूज इस तरह से करने फेस करने पड़ते हैं। रिकवरी फेज के अंदर हमें ट्रॉमा भी देखने को आता है कि लोगों को जो एक सदमा पहुंचता है अपने किसी प्यारों के लॉस की वजह से, या फॉर एग्जाम्पल सैलाब की वजह से, देखते हो कि किसी की फसल खड़ी थी, वो फसल सारी सैलाब की वजह से तबाह हो गई, ठीक है? तो वो एक ट्रॉमाटाइज सिचुएशन में है, वो एक ऐसी हालत में है कि वो उससे निकल नहीं पा रहा, या उसके फैमिली मेंबर्स की कोई जिंदगी चली गई है, वो फौत हो गए हैं, या उसका घर डैमेज हो गया है, तो वो एक ट्रॉमा की सिचुएशन में। तो उन इंसानों को साइकोलॉजिकली उस ट्रॉमा से निकालना, उनकी काउंसलिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि वो काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं उस ट्रॉमा से निकलने के लिए? कि हम उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ डिस्कशन करें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, या आप ये कह सकते हैं कि वो लोगों को उस उन चीज़ों के बारे में बात करें। तो जब वो उसके बारे में बात करेंगे, तो उनके दरमियान में ये जो ट्रॉमा की सिचुएशन है, जो शॉक से गुजर रहे हैं, ये इससे निकल सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी क्या है? अगर आपने सर्वाइवल डेवलपमेंट करनी है, तो लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि जब वो आपस में इंटरेक्टेड रहेंगे, जब वो इंटरकनेक्टेड होंगे, तो उनको पता होगा कि उनकी मसाइल क्या हैं, ये क्या मसला हो सकता है उनको, और उस मसले से डील करने के लिए वो क्या करेंगे? आपस में मिलके काम करेंगे। अच्छा, इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे लोगों के दरमियान में सर्वाइवल डेवलपमेंट को भी ज़हन में रखना है। आप या आपको देखो, आप ये देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमें, अब हमें जैसे हम कह रहे हैं, हमें इन्फॉर्मेशन, अभी हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब आता है और सैलाब का रूट ये है, वो इस रास्ते से गुज़रेगा। तो उस रास्ते से पहले आप ये देखते हो कि या रावलपिंडी में अगर हम ये कहते हैं नाला लई भर जाता है, और नाला लई जो है वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके, फिर कहते हैं कि सैलाब की वज़ह से क्या कहते हैं, उसके इर्द-गिर्द जितनी भी आबादी होती है ना, उनके नाला लई के, वहाँ के लोगों को इन्फॉर्म कर देते हैं। वहाँ के मैसेजेस, आप वहाँ के लोगों को इवन मैसेजेस भी आती हैं कि ये इस जगह पे ये फ्लडिंग होने वाली है, सैलाब आने वाला है, तो आप अपना ख़्याल रखें, इस जगहों से ना गुज़रें, इन जगहों को डील करें, या अपने थोड़ी देर के लिए अपने घरों को छोड़ के चले जाएँ, ठीक है? या किसी तरीके से अपना इंतज़ाम इस तरह से कर लें कि आप उस सैलाब की वज़ह से असरअंदाज़ ना हों। तो ये जो पॉइंट आता है, दैट कम्स विद इन द डोमेन ऑफ द सर्वाइवल डेवलपमेंट, जो कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सोशल कैपिटल है, या फिर ये कि जो आपको डिज़ास्टर से पहले आपको प्रिपेयर कर रहा है। एक तो डिजास्टर की बात आती है सर्वाइवल डेवलपमेंट के अंदर, और सर्वाइवल डेवलपमेंट के अंदर दूसरी किस चीज की बात आती है? ये कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वाटर, हेल्थ की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना।